नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरे घर जगन्नाथ जी की पूजा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जगन्नाथ जी की पूजा के बारे में। चलिए, जगन्नाथ जी की स्वामी की पूजा के लिए देखो गुड़ की गुड़धनिया बनी हुई है। ये देखो हलवा बना हुआ है, देखिए पूजा के लिए। उसके बाद अभी ये सब सामान बनने के बाद अभी हलवा बनने के बाद पूजा होगी। अभी गुजिया बन रही है, वो अम्मा बना रही हैं। ये देखो गुजिया बन रही है, ये बिट्टू गुजिया को बना रही हैं। इसको अभी तला जाएगा। दिखाओ। अब जो है गुजिया बनने जा रही हैं। ये देखिए गुजिया बन रही है, ये देखिए। गुजिया बनने के बाद फिर पूजा होगी जगन्नाथ स्वामी जी की। चलिए पूजा शुरू हो गई है। अब हम लाए हैं ककड़ी बाहर से और पूड़ी बनी हुई है, मालपुए बने हुए हैं, पुए बने हुए हैं और पंचामृत बना हुआ है। बाहर से केले, कच्चे आम, गेहूं की बालियां और टेसू कुसुम के फूल, पान के पत्ते, ये सब लाने के बाद पूजा शुरू हो रही है। अब वो जो भोग लगाया जा रहा है भगवान को, आरती उतारी जा रही है। इसके बाद कथा का पाठ होगा। कथा के पाठ होने के बाद फिर जो है सबको प्रसाद मिलेगा। फिर हम लोग जो है चाय पानी कुछ पिएंगे, खाएंगे। सुबह से अभी किसी ने भी नहीं खाया है कुछ भी, और 12 बज गए हैं दोपहर के तैयारी करते करते। सुबह से काम करते करते देर हो गई, घर का मतलब पूजा पाठ का काम। और किसके किसके वहाँ जगन्नाथ जी की पूजा है आज के दिन सोमवार को, कमेंट में बताइए। जय जगन्नाथ। हम भी अब फूल चढ़ा के पूजन करने हैं और सब लोग घर के कर चुके हैं। इसके बाद कथा शुरू होगी। आप लोग वीडियो देखते रहिए प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब कथा का जो है कथा शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। पूजन विधि। चैत अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीप कर श्री जगन्नाथ जी की फोटो 5 वेद रखें। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन व कुसुम ढाक के फूल चढ़ाकर आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलावें। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ावें। गुड़धनिया, खोए या गुड़ की गुजिया से भोग लगावें। गौ ग्राह निकाल कर 2 रोटी एक बार में खाएं, नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें व 5 वेद पीठ पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगावें। श्री जगन्नाथ जी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से हमारी प्रार्थना करना। इस दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंबाती, गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरुसिया वाली औरत,
मुछिया चिपकी वाली औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना भागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग हूँ किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि मेरे पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम कभी नहीं होता। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी, एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान से हमारे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी के सबके कष्टों का विचार करते हुए तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वहां श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुंचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, है भैया जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर यह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए बाहर का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, या आप आग से तप रहा है मनुष्य रूपी भगवान ने संसार भी तो इसी प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप से कोई भगवान को पा नहीं सकता क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गुण वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसे ही बांधकर भक्ति भाव से विश्वास से भरे बाहर में घुसने को तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने बाहर में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्रह्मानी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग मिले लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया कि इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया और अपनों से कुछ नहीं दिया, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा, अतः इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर फिर 5 बेत मार देना तो उसके उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपाण ग्रहित था, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता किंतु स्वयं को देने के समय कृपाण हो जाता, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते। इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव से दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की तो नहीं थी, वह माँ की गोद को अलग करती थी, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रहता है। इसके भी 5 बेत मार देना, गाय का बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो एक दूसरे को वापस लिया किंतु दिया नहीं, अतः इससे इनका मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती हुई अंगीठी वाली औरत, जलती अंगीठी पर सिर रखने वाली औरत जो स्त्री पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे पर ही जलता ही छोड़ दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहता है। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रहती, उतरती नहीं, इसी से मचिया उसके चिपकी है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इस तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी का व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने के लिए कहा तो उसने धन के घमंड में भरी बोली, यहाँ ये सब ढकोसले आदि नहीं चलते, भगवान कहाँ, ये सब बेकार का दिखावा है, दूसरी जगह जाकर ये सब करो। या सुनकर सुदामा जी बहुत दुखी हुए, बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चल दिए।
रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी का विचार करते हुए किसान से 5 बाली मांग कर ले लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान ने अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पर पड़ा और माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को ही आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती मत करना। ऐसा कहकर गेहूं की बाली लाकर अड़पड़ की जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का पेड़ बाग पड़ा, वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्विचार करते हुए इनकार कहा कि सो बड़े जोर से आंधी चली और सारे आम नष्ट हो गए। यह देखकर रखवाला दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम से ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा कि बेटी गोबर से चौका लगाओ, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी का विचार कर साहूकार के घर गई और अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोआ आदि लाकर गुछिया पूरी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोग ने भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का प्रसाद लेने के लिए आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के यहाँ छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गई। बेटे ने कहा कि आप ही जो ही बुलाया है, अभी तो मैं एक बूढ़े बाबा और बनिया के को सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर वाहन आदि उपस्थित हैं। ब्रह्माणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर निमंत्रण दौड़ाया गया और इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया गया था कि सुदामा ने जैसे ही एक औरत रोती हुई आई और दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी है रोती हुई आ रही। सुदामा जी ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप गए हैं हमारे घर से पता नहीं किसका कोप हुआ है, सब कुछ धन संपत्ति आज नष्ट हो गई है, मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोड़ियों में बदल गईं। यह रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी हो गए। भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया है तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई तथा भोजन रोटियां कोड़ियों में बदल गईं। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसको भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो भी प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों भोग से धनवान होगा। जैसे कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपति को संतान की प्राप्ति होगी। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात भगवान जगन्नाथ जी ना दे सके, वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। बोलो जगन्नाथ जी की जय। पहले दूध चला जाता था। चलिए अब आरती शुरू हो गई है। कथा का समापन हो गया है। आरती होने के बाद फिर सबको प्रसाद मिलेगा और सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप लोग बोलिए जगन्नाथ जी की जय। बोलो जगन्नाथ स्वामी जी की जय। प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ।
करे भाई। अब नैया तो वादे रखी, अब एक गाड़ी ना करो। हाँ ध्यान नहीं करे, दिमाग पता नहीं कहाँ कट जाती है। सही चलो चलो एक बार जल्दी अब सभी लोगों को वेद छुआए जाएंगे। भगवान जी की तरफ घूमो। 7 वेद को ये मारा जाता है। ये देखिए वेद छुआए जाएंगे। और आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।